नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी। अब आपके शहर की हर खबर आप तक आप देखते रहिए अपना मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं द अंपायर होटल एंड रेस्टोरेंट, सरकारी अस्पताल के सामने, नेशनल हाईवे 52 सिवानी मंडी। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं, शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन, फास्ट फूड, पार्टी हॉल, एसी कमरे, एकदम खुला वातावरण। आज ही संपर्क करें द अंपायर होटल एंड रेस्टोरेंट, नेशनल हाईवे 52, सरकारी अस्पताल के सामने, सिवानी मंडी। सिवानी शहर का एकमात्र शुद्ध एवं शाकाहारी होटल एंड रेस्टोरेंट द अंपायर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुभाष पंवार और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद YouTube चैनल इंडिया न्यूज लाइव सिवानी। बात करते हैं सिवानी में आयोजित किए गए सांसद धर्मवीर सिंह के कार्यकर्ता सम्मेलन की। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर शनिवार को शहर के सरकारी रेस्ट हाउस में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने संबोधित किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में काफ़ी संख्या में लोग उमड़े। आपको यह भी बता दें कि इस कार्यक्रम में खास तौर पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सपोर्ट करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता भी चौधरी धर्मवीर सिंह के कार्यक्रम में नजर आए। अब बताते हैं आपको विस्तार से खबर के सिवानी के रेस्ट हाउस में 4 अक्टूबर शनिवार को एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने संबोधित किया। ये कार्यकर्ता सम्मेलन नगर पालिका के 9 पार्षदों की ओर से और एक मनोनीत पार्षद की ओर से आयोजित किया गया, क्योंकि शहर में जो होर्डिंग लगाए गए थे उन पर 9 पार्षदों की और एक मनोनीत पार्षद का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। नगर पालिका के 7 पार्षदों की ओर से इस कार्यक्रम से दूरी साफ दिखाई दे रही थी। कार्यक्रम के आयोजक पार्षदों की ओर से चौधरी धर्मवीर सिंह सांसद को श्याम बाबा की एक बड़ी प्रतिमा भेंट की गई। कार्यक्रम के दौरान सांसद धर्मवीर सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा देश बहुत सी चीजों में बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है, परंतु समस्याएं भी कहीं न कहीं उतनी तेजी से बढ़ गई। और पिछले 10-11 साल का इतिहास तो आपने देखा होगा। हम राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पिछले 11 साल में हमने बहुत से डिपार्टमेंट में और तेजी से विकास किया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम कनेक्टिविटी का नाम लें, रेल का, सड़क का, आने जाने के साधन में हवाई जहाज का, तो 11 साल पहले का भारत और आज के भारत में आपको अंतर दिखाई देगा। डिफेंस के मामले में भी बहुत अंतर दिखाई देगा। हमने कई लड़ाई पाकिस्तान की हो, चाइना की हो, हमने 3-4 लड़ाई आज़ादी के बाद भी झेलनी पड़ी है, परंतु उस वक्त हम कहीं ना कहीं आधुनिक हथियार हमारे नहीं थे। हमें डिपेंड होना पड़ता था दुनिया की बड़ी ताकतों से, चाहे वो डिफेंस के मामले में फाइटर जेट हो, कहीं वो अन्वेषण हो जो हमारे पास नहीं था। और 62 में तो यहाँ तक हालात थे कि हमारे फौजियों के पास भी पूरी तरह से साजो सामान, जूते तक भी पूरी तरह नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की फौज अपने तौर पर दुनिया की अच्छी फौजों में गिनी जाती है। परंतु अब पिछले 2 बार देखे होंगे आपने, कारगिल का टाइम हो या अभी सिंधु का टाइम हो, मेरी प्रार्थना अधिकारी साहिबान को कुर्सी जरूर दो। पहले मेरी दोबारा से प्रार्थना कि अधिकारी कोई खड़ा ना रहे, उनको कुर्सियां जरूर दो, क्योंकि समस्या सुनने के लिए फिर बाद में इस बात का प्रोग्राम हो, सारे का सारा काम सफर करते हैं। इसलिए दाएं बाएं देख के अपने आप देख लो कि अधिकारी जरूर बैठते।
हमारे खिलाफ वाले दुश्मन देश को पूरी मदद करने की कोशिश की, इसके बावजूद हिंदुस्तान आज इतने पैरों पर है कि वो सारे हथियार हिंदुस्तान में पड़े। और देखा होगा आपने, हमने न केवल उनके आतंकवादी ठिकाने या उन चीजों को भी नष्ट किया जो वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे, और दुनिया की बड़ी ताकत उनके पीछे खड़ी थी। और जब उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो टीवी के माध्यम से आप भी देख रहे थे, हमारी लोकल मिसाइलों ने, यहाँ की मिसाइल उनको ऊपर से उड़ा रही थी जैसे दिवाली लोहड़ी के ऊपर पतंगे फूट जाते। एक भी उनकी मिसाइल, उनके वो हथियार आपकी सरहद पर या हिंदुस्तान के किसी शहर पर, किसी ठिकाने पर नहीं गिर पाए। और आखिर 2 दिन में मजबूर होकर उन्होंने कहना पड़ा कि हमारा समझौता कराओ, हम तो मर गए। यानी ये ताकत पिछले सालों में इस देश के पास आई। ईमानदारी से अगर हम एक रेगुलर नकारात्मक सोच को छोड़ के केवल सकारात्मक काम करें तो दुनिया आपका दुआ मानेगी। हिंदुस्तान के युवा से डरा हुआ है, इसीलिए कोशिश करता है कि भारत के आदमियों को रोको, उनको से स्टूडेंट किसी प्रकार का हो उनको यहां मत आने दो। रोक का मकसद केवल है कि आदमी डरता है, तभी तो कहता है ना भाई बाकी चाहे कोई आ जाए इन्हें ना दो। यहाँ आगे तो आज दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बड़े बड़े स्थानों पर हिंदुस्तान के बच्चे मिले। कंपनी कितने अरबों खरबों की हो, जब उसका सीईओ या एमडी की बात करे तो हिंदुस्तान ही मिलता है। इसका मतलब टैलेंट की कमी इस देश में नहीं है। टैलेंट पहले भी था, बशर्ते कि उसको मौका मिले। जब मौका मिलता है तो आप देखते हो कि 47 से पहले हम सारी चीज तो बाहर से मंगा रहे थे। हमारे पास अपना क्या था, यहां तक कि खाद्यान्न पदार्थ की जरूरत पड़ी, जबकि उस वक्त की टोटल जनसंख्या हमारी 50 करोड़ से भी कम थी, तो भी रोटी खाने के लिए गेहूं भी हम बाहर से मंगाते। और वो हरित क्रांति के दौरान हमने पैदावार बढ़ाने के लिए जहाँ केवल और केवल आईसीआर के माध्यम से या दूसरे माध्यम से जो हमारे एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट थे मदद लेनी चाहिए थी कि जिस प्रकार बाजरा है, गेहूं है, चना है, इस फसल को हम ज्यादा पैदा कैसे कर सकते हैं। पहले वाला सेक्शन का बीज था 10 मन किलो की बात, ये वाला बीज 25-30 मन में पहुंच गया।